ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स। जितने भी शिव भक्त हैं वो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर भगवान शिव के जितने भी रूप हैं उन सभी रूपों की कथाएं लेकर आपके सामने आते रहेंगे। जैसे कि आज की वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे काल भैरव का रूप। भगवान शिव का ही एक रूप है काल भैरव का, तो वो किस तरह से उत्पन्न हुआ उसके बारे में आज हम जानकारी देंगे। इसके साथ ही शिव पुराण के अनुसार जितने भी भगवान शिव के रूप हैं सभी रूपों की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। शिव पुराण के साथ साथ आगे आने वाली वीडियो में हम विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, सब कुछ हम यहाँ पर आपके साथ साझा करेंगे। आप चाहते हैं कि आपको सभी वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें तो आप अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं भगवान शिव के काल भैरव रूप की। तो दोस्तों, एक बार सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास जाकर देवताओं ने उनसे अविनाशी तत्व बताने का अनुरोध किया। अविनाशी तत्व मतलब जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता, ऐसा तत्व बताने के लिए ब्रह्मा जी से बोला। शिवजी की माया से मोहित ब्रह्मा जी उस तत्व को न जानते हुए भी इस प्रकार कहने लगे, मैं ही इस संसार को उत्पन्न करने वाला स्वयंभू, अजन्मा, एकमात्र ईश्वर, अनादि भक्ति, ब्रह्मा घोर, निरंजन आत्मा हूँ। मैं ही प्रवृत्ति और निर्वृत्ति का मूलाधार, सर्वलीन पूर्ण ब्रह्मा हूँ। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर मुनि मंडल में विद्यमान विष्णु जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि मेरी आज्ञा से तो तुम सृष्टि के रचयिता बने हो, मेरा अनादर करके तुम अपने प्रभुत्व की बात कैसे कर रहे हो। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगे और अपने पक्ष के समर्थन में शास्त्र वाक्य उद्धृत करने लगे। अंत वेदों से पूछने का निर्णय हुआ तो स्वरूप धारण करके आए चारों वेदों ने क्रमश अपना मत इस प्रकार प्रकट किया। 4 वेदों में से पहला वेद है ऋग्वेद, जिसके भीतर समस्त भूत निहित हैं तथा जिससे सब कुछ प्रवक्त होता है और जिसे परमात्व कहा जाता है, वह एक रुद्र रूप ही है। यजुर्वेद, जिसके द्वारा हम वेद भी प्रमाणित होते हैं तथा जो ईश्वर के संपूर्ण यज्ञों तथा योगों से भजन किया जाता है, सबका दृष्टा वह एक शिव ही है। सामवेद, जो समस्त संसारी जनों को भरमाता है, जिसे योगी जन ढूंढते हैं और जिसकी भांति से सारा संसार प्रकाशित होता है, वे एक त्र्यंबकम शिवजी ही हैं। विष्णु ने वेदों के इस कथन को प्रताप बताते हुए नित्य शिवा से रमण करने वाले दिगंबर पीत वर्ण धूली, धूसरित प्रेमनाथ, कुवेटाधारी, सर्वावेष्टित, वृपनवाही, निस्संग शिवजी को परब्रह्म मानने से इनकार कर दिया। ब्रह्मा विष्णु विवाद को सुनकर ओंकार ने शिवजी की ज्योति नित्य और सनातन परब्रह्म बताया, परंतु फिर भी शिव माया से मोहित ब्रह्मा विष्णु की बुद्धि नहीं बदली। उसी समय उन दोनों के मध्य आदि अंत रहित एक ऐसी विशाल ज्योति प्रकट हुई कि उससे ब्रह्मा का पंचम सिर जलने लगा। इतने में त्रिशूलधारी नील लोहित शिव वहां प्रकट हुए, जो अज्ञानतावश ब्रह्मा उन्हें अपना पुत्र समझकर अपनी शरण में आने को कहने लगे। ब्रह्मा की संपूर्ण बातें सुनकर शिवजी अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने तत्काल भैरव को प्रकट कर उससे ब्रह्मा पर शासन करने का आदेश दिया। आज्ञा का पालन करते हुए भैरव ने अपनी बाईं उंगली के नाखून से ब्रह्मा जी का पंचम सिर काट डाला। भयभीत ब्रह्मा शतरुद्री का पाठ करते हुए शिवजी के शरण हुए। ब्रह्मा और विष्णु दोनों को सत्य की प्रतीति हुई और वे दोनों शिवजी की महिमा का गान करने लगे। यह देखकर शिवजी शांत हुए और उन दोनों को अभय दान दिया। शिवजी की आज्ञा से भैरव जी हाथ में कपाल लेकर ज्यों ही काशी की ओर चले,
ब्रह्म हत्या उनके पीछे पीछे हो चली। काल भैरव जी ने जो अपने नाखून से ब्रह्मा जी का सर काट दिया था, उस कपाल को भैरव जी अपने हाथ में लेकर काशी की ओर चले गए और ब्रह्म हत्या उनके पीछे पीछे चलने लगी। विष्णु जी ने उनकी स्तुति करते हुए उनसे अपने को उनकी माया से मोहित न होने का वरदान मांगा। विष्णु जी ने ब्रह्म हत्या के भैरव जी का पीछा करने की माया पूछनी चाही, तो ब्रह्म हत्या ने बताया कि वह तो अपने आप को पवित्र और मुक्त होने के लिए भैरव का अनुसरण कर रही है। भैरव जी ज्यों ही काशी पहुँचे त्यों ही उनके हाथ से चिमटा और कपाल छूटकर पृथ्वी पर गिर गया और तब से उस स्थान का नाम कपाल मोचन तीर्थ पड़ गया। इस तीर्थ में जाकर स्विद्धि, पिंडदान और देव पितृ तर्पण करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से निवृत्त हो जाता है। तो इस तरह से काल भैरव रूप की उत्पत्ति हुई भगवान शिव के। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ बहुत जल्दी साझा करूंगी कि किस तरह से भगवान शिव के रौद्र रूप की उत्पत्ति हुई। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।